आज लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिससे न सिर्फ इस संवैधानिक संस्था की गरिमा तार-तार हुई, बल्कि राहुल ने आम लोगों में इस संस्था के भरोसे को डिगाने की कोशिश की। हालांकि आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के राहुल के आरोपों का आखिर मकसद क्या था? क्या इसका सीधा कनेक्शन बिहार चुनाव में उनके गढ़े गए मुद्दे वोट चोरी से है? ये रिपोर्ट देखिए। एटम बम दिखाया था, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी हो रही है। सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता, साथ ही इसकी टाइमिंग भी काफी मायने रखती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान बिहार में निकाले गए वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही किया था। उन्होंने तभी कहा था कि वो वोट चोरी के सबूत जल्द पेश करेंगे, और जब बड़े इंतजार के बाद गुरुवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर दी। मामला उनके पहले से आरोप लगाए जा रहे वोट चोरी का है, जिसे साबित करने के लिए उन्होंने दूसरी बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल ने वोट चोरी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कुछ लोगों को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसे चुनाव आयोग ने बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोट चोरी का सबूत दिखाकर राहुल अपने गढ़े गए नैरेटिव के जरिए बिहार की चुनावी जंग साधने की कोशिश कर रहे हैं? यानी वोट चोरी का बहाना बिहार चुनाव है निशाना। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोटरों के नाम फेक लॉगिन के जरिए डिलीट किए गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का रक्षक बताया। राहुल गांधी ने दावा किया कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोट चोरी हुए हैं और टारगेट करके कांग्रेस वोटरों के नाम डिलीट किए गए। अपने आरोपों के सबूत के तौर पर उन्होंने कुछ लोगों को पेश भी किया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसके मुताबिक कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र अलंद का मामला है, जहां कुछ बूथों से 6018 वोट हटाने की कोशिश की गई। हमें नहीं पता कि 2023 चुनाव में कुल कितने वोट हटाए गए। 6018 से ज्यादा वोट हटाए गए हो सकते हैं, लेकिन 6018 वोट हटाते हुए संयोग से पकड़ा गया। न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को पता था और न ही जिसका वोट हटाया गया उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया। ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक। नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन। राहुल गांधी का यह हमला सीधे सीधे चुनाव आयोग पर था, इसलिए चुनाव आयोग ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी और राहुल के आरोपों को पॉइंट वाइज बेबुनियाद बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि लोकसभा के नेता राहुल गांधी के लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। किसी भी वोट को किसी के भी जरिए ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। जैसा कि राहुल गांधी बता रहे हैं, वो पूरी तरह गलत हैं। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी डिलीशन नहीं हो सकता। 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए ईसीआई के प्राधिकारी की तरफ से खुद एक एफआईआर दर्ज की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार अलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने ही चुनाव जीता था। अब ये भी अजीब है कि राहुल ने वोट चोरी के आरोप एक ऐसी सीट को लेकर उठाए जहां कांग्रेस के ही उम्मीदवार की जीत हुई है। हालांकि इससे उनके आरोपों पर असर नहीं पड़ता। वो कह सकते हैं कि जीत का अंतर और बड़ा हो सकता था, लेकिन आरोपों के लिए ऐसी जमीन इस्तेमाल करना समझ से परे है। राहुल गांधी के आरोप चुनाव आयोग पर थे, लेकिन निशाने पर बीजेपी थी। राहुल वोट चोरी के सबूत पेश कर ऐसे आरोपों से ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव में गड़बड़ी करती है और इसी के आधार पर जीत दर्ज करती है। इसलिए तुरंत बीजेपी की तरफ से जवाब आया। बीजेपी ने कहा कि आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत बन गई है, उनके आरोपों में सच्चाई का दम नहीं होता।
उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। मुझे बताइए, राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिया होता, बीजेपी क्यों आ गई मैदान में? बात चुनाव आयोग की हो रही है, चले आए अनुराग ठाकुर मुंह उठाकर, क्यों? उनका नाम लिया, मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, तो बताएं। तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है साहब? राहुल गांधी ने न सिर्फ कर्नाटक से वोटर हटाने के आरोप लगाए, बल्कि महाराष्ट्र के राजुरा सीट पर जोड़े गए 6,850 वोट का मुद्दा भी उठाया। ऐसा कर राहुल एक पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी का सीधा आरोप ये रहा कि देश का दलित और ओबीसी वोट चोरी के निशाने पर है। दरअसल राहुल ने जिस तरह दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के वोट काटने का मुद्दा उठाया, वो पूरी तरह बिहार में उनकी यात्रा के वक्त उठाए गए आरोपों से मेल खाता है। वोट चोरी हो रही है, यानी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने जो मुद्दा उठाया, उसी नैरेटिव को सेट करते वो नजर आए। उनकी रणनीति चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में खड़ा करने की है। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, फिर भी चुनाव आयोग वोट चोरों को जानबूझकर बचाना चाहता है। राहुल वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बिहार में इसका जो सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त चोट की। बिहार के रोहतास में एक जनसभा में उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आप हजारों लोगों में से किसी का भी नाम कटा है? हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय। लेकिन राहुल गांधी अपने एजेंडा पर कायम हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद वो ऐसे बयान लगातार दे रहे हैं जिससे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा को चोट पहुंचती है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, साथ ही ये दावा भी करते हैं कि आयोग के अंदर से उन्हें अब मदद मिलने लगी है। ये एक तरह से राहुल गांधी की माइंड गेम की रणनीति है। बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रुकेगा नहीं। राहुल गांधी के ऐसे प्रयासों पर लगातार विवाद रहा है। एक बार फिर जब उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए तो खुद राहुल पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा धूमिल करने के आरोप लगे। बीजेपी का दावा है कि राहुल की इन कोशिशों से उन्हें वोट मिलने वाला नहीं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। राहुल गांधी इस वोट चोरी के मुद्दे को बिहार में एक चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग के बहाने असल में बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हैं। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बना रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग पर राहुल के आरोपों ने एक बार फिर पक्ष विपक्ष के नेताओं को आमने सामने ला दिया है। राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम ले चुके हैं, बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग उसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने का एक अधिकार है, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है, उसका अभी तक ना तो उसको कोई झुठला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। तो ये सारे इश्यूज देखकर हमें लगता है कि देश में लोगों के मन में भ्रांति फैल रही है। इससे ज्यादा कहते हैं ना, कोई आदमी कितना डिस्परेट हो सकता है और कैसे दिमागी, ये तो दिवालियापन है। नेता प्रतिपक्ष हो भाई, संविधान की ऐसी दिखावटी किताब लेकर चलने से
काम नहीं चलेगा। ये पूरे देश के सामने जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने जो बातें रखी हैं और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। अपने वोटर अधिकार यात्रा में राहुल ने कहा था कि एटम बम से भी बड़ा बम यानी हाइड्रोजन बम आने वाला है। एटम बम दिखाया था, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए उसके बाद फिर कहा कि अभी हाइड्रोजन बम का इंतजार कीजिए, 2-3 महीने में वोट चोरी की पूरी सच्चाई देश के सामने रखेंगे। ये साफ इशारा है कि 2-3 महीने में जब बिहार चुनाव का शोर चरम पर होगा तब तक राहुल ऐसा माहौल बनाए रखना चाहते हैं, जबकि उनके हाइड्रोजन बम को सत्ता पक्ष ने फुलझड़ी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।